आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस स्ट्रेटेजी के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आखिर होता क्या है और इससे कैसे आप ट्रेड जो है ले सकते हो। सपोर्ट रेसिस्टेंस स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोर्ट का आखिर मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम वो समझते हैं। सपोर्ट का मतलब अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो आप यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसको लेकर यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहला तो आप देखेंगे ये एक सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, कौन सा, जो कि यहाँ पे ये वाला एक सपोर्ट है। यहाँ पे भी एक बार यहाँ से ऊपर गया है प्राइस। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से ऊपर गया है, ये एक सपोर्ट नज़र आता है हमें। अगर मैं और आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे कितना बार सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे प्राइस यहाँ से क्या हुआ कि बार बार प्राइस यहाँ पे आया इस लाइन पे और इस लाइन से बार बार प्राइस ऊपर गया। इसको हम सपोर्ट बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें। और रेसिस्टेंस क्या होता है, ऊपर का जो होता है लेवल वो रेसिस्टेंस होता है कि प्राइस जहाँ से नीचे आया। सपोर्ट का मतलब प्राइस जहाँ से ऊपर गया। अब देखिए प्राइस यहाँ से फॉल होते हुए नीचे आ रहा था और इस लाइन पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट बन गया। और फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे अगर गिरावट होता है तो, जो कि सेम टू सेम वैसा ही हुआ है कि फिर यहाँ से गिरावट हुआ है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से अप गया है और फिर आके फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और जैसे ही सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया है डाउन साइड में, यहाँ पे लगभग कितना पॉइंट कैप्चर हुआ है अगर देखा जाए, अगर ट्रेडर को यहाँ पे कैप्चर किया होगा तो लगभग कितना पॉइंट कैप्चर किया होगा, कुछ मतलब पॉइंट तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ 58 पॉइंट हमें देखने में मिल रहा है। बट लगभग अगर कैप्चर की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग 20 पॉइंट 30 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे उतना ही से काफ़ी प्रॉफिट बन जाता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया सपोर्ट। अब देखिए मेन बात ये है कि अब क्रिप्टो में या फिर फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सभी में ये स्ट्रेटजी कह सकते हो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है सभी में काम करता है। ये नहीं है कि केवल इंडियन मार्केट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। आप इसको किसी भी मतलब कि मार्केट में उतार के स्ट्रेटजी को और आप टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस को आपको पता चल गया कि जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, रेसिस्टेंस का मतलब जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दिखाऊँ यहाँ पे और स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी बार ये नोटिस किया गया है कि अगर हम बात करें या फिर कह लो कि ये हमें चीज़ देखने को मिलता है कि 3 बार अगर सपोर्ट ले तो चौथे बार में अगर सपोर्ट पे आते हुए दिखे तो कह सकते हो कि एक ब्रेकआउट होता है, या फिर 3 बार रेसिस्टेंस ले चौथा बार अगर रेसिस्टेंस ले ऊपर तो कह सकते हो रेसिस्टेंस से पहुंचे, तो अगर ब्रेकआउट हो जाए तो कह सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त मूव हमें देखने को मिलता है, ऐसा मानना है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे अगर हम बात करें जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 2 बार, इस यहाँ पे 3 बार, चौथा बार पे जब आया यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में और कुछ इतना पॉइंट कैप्चर हमें देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुआ। रेसिस्टेंस वही है जो कि मैंने आपको बताया कि जहाँ से प्राइस डाउन आया है, यहाँ से अप गया फिर यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हुए। अब मैं इसका साइकोलॉजी अगर आप बताऊँ तो डाउन यहाँ पे क्यों आएगा, तो यहाँ पे एक सब रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। तो जब भी रेसिस्टेंस पे जाएगा, रेसिस्टेंस पे गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, उसके बाद यहाँ पे डाउन आया प्राइस, तो जैसे ही प्राइस डाउन आया उसके बाद फिर से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट के ऊपर जाएगा, सपोर्ट के आसपास, तो वहाँ से सेलर ज़्यादा एक्टिव होंगे और उसके बाद गिरावट हो जाएगा शेयर में। फिर जैसे ही सपोर्ट पे आएगा, रेसिस्टेंस पे जाएगा तो वहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, गिरावट आएगा, रेसिस्टेंस पे आएगा, सपोर्ट पे आएगा, तो सपोर्ट पे क्या होगा कि बायर ज़्यादा एक्टिव हुए। यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े कैंडल बना, बायर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हुए और उसके बाद प्राइस अप गया। फिर यहाँ पे जैसे ही रेसिस्टेंस पे प्राइस पहुंचा फिर वहाँ से सेलर एक्टिव हो गए और काफ़ी दबा के सेलिंग हुआ और एकदम से कह सकते हो इतना गिरावट हुआ और उसके बाद एकदम से ब्रेक हुआ जो लेवल था अगर हम बात करें सपोर्ट, और वहाँ पे उसके बाद प्राइस नीचे आते गया। तो ये तो हो गया एक सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में। और स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी 3 बार मतलब कि अगर हम बात करें, काफ़ी बार ये नोटिस किया गया है, तो 3 बार अगर सपोर्ट लेता है, चौथा बार सपोर्ट पे आता है तो ब्रेकआउट होने का चांसेस होता है। और ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग नीचे हमें कैंडल का देखने को मिले। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे भी तो ऊपर गया है, ये जो आप विक यहाँ पे दिख रहे हो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, विक दिख रहा है, तो फिर नीचे आ गया है, क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें देखने को मिला है।
अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हमें दिखने में मिलता है तो वो एक ब्रेकआउट होता है। अब इसको पहचानने का मतलब कह सकते हो कि नियम क्या है कि फेक ब्रेकआउट भी होता है, ऐसा नहीं है, फेक ब्रेकआउट होता है। अगर फेक ब्रेकआउट अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, जो कि अगर आप नीचे कमेंट करते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे फेक ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 100% तो किसी भी स्ट्रेटजी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कोई ब्रेकआउट का, बट मतलब वॉल्यूम से एक्यूरेसी आपका हाई हो जाएगा वॉल्यूम इंडिकेटर का अगर आप यूज़ करते हो तो। यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, चौथे बार सपोर्ट पे आया, ब्रेकआउट हुआ, डाउन साइड में गिरावट हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल था वो हमें क्लोजिंग देखने को मिला इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा तेजी आया, फिर गिरावट हुआ। मतलब कह सकते हो अगर यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर नीचे आता है तो कह सकते हो काफ़ी बड़ा गिरावट होता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, एकदम से कह सकते हो बड़ा गिरावट। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ स्ट्रेटजी के बारे में, यहाँ पे क्या हमें नज़र आ रहा है और भी कुछ एग्जाम्पल के बारे में, तो ये तो मैंने आपको स्ट्रेटजी जो कि अच्छे तरीके से समझा दिया कि क्या स्ट्रेटजी होता है अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो कब ब्रेकआउट होगा कब नहीं होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बात है कि 3 बार में ही ब्रेकआउट हो जाए, 4 बार में ही ब्रेकआउट हो जाए, हो सकता है 5 बार भी सपोर्ट ले, बट ज़्यादा नोटिस जो किया गया है मैं आपको बता रहा हूँ। और आप खुद देखिए, मेन बात है कि मेरे बताने को लेकर आप डायरेक्ट मार्केट में मत उतरिए, आप अपने आप से एक्सपीरियंस कीजिए कि एक्सपीरियंस आपको क्या नज़र आ रहा है, उसके बाद आप मार्केट में उतरिए। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे कि प्राइस यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से अप गया, तो ये वाला इसका रेसिस्टेंस बन गया, जो कि यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पर गया तो फिर डाउन में सपोर्ट पे आया, प्राइस और नीचे गया था यहाँ पे आप देखेंगे, बट नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया, अभी प्राइस मतलब चल ही रहा है वो फर्स्ट ही कैंडल जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे भी है और ऊपर भी है, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना ही नहीं है जब तक एक ब्रेकआउट ना हो, क्लोजिंग हमें कैंडल मतलब कह सकते हो सपोर्ट के बाहर या फिर रेसिस्टेंस के बाहर हमें देखने को ना मिले। उसके बाद यहाँ से प्राइस अप गया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस पे गया, फिर डाउन आया, फिर सपोर्ट के आसपास आया। अब देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आने के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस पे गया, रेसिस्टेंस के बाद अगर देखेंगे रेसिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, एक अप में क्लोजिंग दिया, देखेंगे यहाँ पे जो भी अगर हम बात करें कैंडल, उसके बाद जबरदस्त तेजी आया और यहाँ तक गया। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ कह सकते हो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का स्ट्रेटजी हमें नजर आता है। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे कि कितना बार में यहाँ पे ब्रेक किया, तो 1, 2 और तीसरा बार में ही ब्रेक कर दिया, चौथा बार का यहाँ पे जरूरत शायद यहाँ पे 1, 2, 3। आप देखेंगे यहाँ पे एक और सपोर्ट के मतलब रेसिस्टेंस के आसपास गया है, तो कह सकते हो यहाँ पे भी 4th टाइम में ही ब्रेकआउट दिया है लगभग, और डाउन साइड में 3 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और अगर यहाँ पे नीचे आता तो 4th टाइम में ब्रेकआउट अगर हो जाता। अब ये बात नहीं है कि अगर 3rd टाइम यहाँ पे 4th टाइम अगर यहाँ पे जा रहा है रेसिस्टेंस पे तो आपको पहले ही ट्रेड ले लेना है, ऐसा बात नहीं है। पहले ब्रेकआउट देखिए ब्रेकआउट कब होता है, उसके बाद आप सोचिए मतलब ट्रेड लेने के बारे में फिर जो भी है। और काफ़ी सारे लोग मतलब ब्रेकआउट को लेकर, देखिए मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं यहाँ पे, तो कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक स्ट्रेटजी पे अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी पे अगर आप बार बार रिसर्च कर रहे हो, बार बार आप टेस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें उस स्ट्रेटजी में आप मतलब कह सकते हो एक्सपर्ट हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपको 100 स्ट्रेटजी लेके चलना है और एक स्ट्रेटजी काम नहीं किया दूसरा पे काम करना है, तीसरा काम नहीं किया चौथा पे काम करना है, ऐसे आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो तो उस स्ट्रेटजी में काफ़ी बार आपने देखा होगा काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, उनका यूट्यूबर्स भी अगर हम बात करें, उनका एक स्ट्रेटजी होता है जो जिसके ऊपर हमेशा वो उस स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रेटजी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। प्रीमियम मेंबरशिप में आपको ये बात सिखाया जाता है, जहाँ तक अगर मेरा मतलब अंदाज़ा है देखा जाए तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जो भी अगर हम बात करें एग्जांपल, तो यहाँ पे देखेंगे सब यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेकआउट डाउन साइड में हुआ एकदम से कह सकते हो, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मतलब कह सकते हो, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेसिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेसिस्टेंस गया, फिर सपोर्ट आया, 1, 2, 3, 4th थ्रू 5 टाइम में कह सकते हो, 4th टाइम में ये कुछ हमको अप साइड में ब्रेक करता हुआ दिखा, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ अप साइड में एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ये रहेगा एंट्री, और यहाँ तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया होगा जहाँ तक अगर देखा जाए तो ये कुछ कह सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों अगर हम बात करें, और इस तरह का होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी आपको अगर और वीडियो चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंस रिलेटेड, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वॉल्यूम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर ब्रेकआउट है या फिर नहीं है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप सोचिए आपको करना क्या है। ये तो स्ट्रेटजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हर स्ट्रेटजी हर बार काम नहीं करता है, और आपको
अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो शुरू में आपको ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा पैसे से आप स्टार्ट कीजिए ताकि आप सीखिए। मार्केट में आप ये जैसे आप मार्केट में कुछ पैसे आपको देना ही पड़ेगा, लॉस तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप सीख पाओगे। मैंने 1 मिनट पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको स्कैल्पिंग करना है 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे भी कर सकते हो। और जब जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आप करोगे उतना मतलब फेक ब्रेकआउट और या फिर कह लो या फिर और भी कुछ यहाँ पे वो सब चीज़ें हमें कम दिखने को मिलता है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में और भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और केवल ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को लेकर ही ट्रेड मतलब कर लेना है, कह सकते हो कि अच्छी बात नहीं है। आपको इसमें वॉल्यूम को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो वॉल्यूम के साथ अगर हो रहा है तो कह सकते हो कि सही ब्रेकआउट है या फिर नहीं है, या फिर इंडिकेटर भी बहुत सारा यूज़ करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातों को आप समझिए। और चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।